जोहार सभी को। आज से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे झारखंड का, झारखंड बोलते हैं खोटा का। आज से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जेटेट का। हम लोग जो है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, इस जेटेट का। ये जेटेट एग्ज़ाम जो है इससे पहले 2016 में ली गई थी। आज जो है उसके बाद जो है 8 सालों के बाद, लगभग कितने सालों के बाद, 8 सालों के बाद जो ये हमारी वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी में जो है हम लोग जो है हम आप लोगों के बीच जो है खोटा का क्लास जो है प्रोवाइड करेंगे। और वो भी जो है हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वैसे खोटा का सिलेबस तो अभी नहीं अपलोड किया है, लेकिन जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे। और वैसे अगर बात करें तो खोटा का जो है जेसीसी जो है 3 भाग में बनाया है। एक मैट्रिक लेवल का, एक इंटर लेवल का, और एक जो है हमारा जो बनाया है, एक बनाया है ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो है अभी जो है यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, अभी तो ये क्लियर नहीं किया कि जो है क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे और वो सारा कुछ जो है कवर करेंगे। जो पिछले बार जो है सारा क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है। बहुत लोग जो है बिना मतलब का जो है डरते हैं कि भाई खोटा है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, खोटा बहुत ही आसान है। और हम आपको जो है गारंटी देते हैं कि 30 में 30 जो है आप ला सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो है सर लोग जो हैं, जितने भी शिक्षक लोग जो हैं इस जेटेट का जो है तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेटेट का जो है इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों के लिए जो है हम आज से जो है डेली जो है क्लास हम आपको जो है 45 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का, जितना जो है हो सके हमसे हम आप लोग को जो प्रोवाइड करेंगे, देंगे। ठीक है, तो जो है आज से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम जो है सिलेबस के बारे में जो चर्चा करते हैं ना। अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जेटेट सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है 2 तरह की वैकेंसी है। एक जो है पहला जो हमारा है 1 to 5 है, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा 6 to 8 है। ठीक है, और 1 to 5 को पेपर 1 के नाम से यहाँ पे जो है बताया गया है, और 6 to 8 को जो है पेपर 2 के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 1 to 5 का, यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करें, तो पेपर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें जो है 5 भाग में आपको पढ़ना है। कितने भागों में पढ़ना है सर? आपको 5 भाग में आप लोग को पढ़ना है। और वो हमारा 5 भाग जो है सर, ये हमारा है, सबसे पहला जो हमारा है पैडागोगी। ठीक है, पैडागोजी है, ये हमारा 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। उसके बाद जो है सेकेंड पेपर जो हमारा है लिटरेचर, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश या फिर उर्दू कुछ भी रख सकते हैं, ये होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड में हमारा जो है वो हमारा है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज में हमारा जो है यानी कि क्षेत्रीय भाषा जिसको हम लोग कहते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में आप कुछ भी रख सकते हैं। खोटा, नागपुरी, मुंडारी हो, कुछ भी आपको मन करे, जो आपका जो है क्षेत्रीय भाषा है आप रख सकते हैं। ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा जो है आपको जो है मैथ से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5वां जो हमारा होगा वो जो है जनरल जीएस से जो आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ये जीएस में मैथ भी हो सकता है, मैथ बोलते हैं, साइंस भी हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो सकता है। जीएस आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका टोटल 30 बच्चे अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल जो हमारा ये 150 मार्क्स का जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर का जो है सिलेबस है। ठीक है,
और यहाँ जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे खोटा। ठीक है, ये खोटा पढ़ाएंगे। और खोटा जब पढ़ाएंगे तो आपको हम जो है खोटा भाषा में ही पढ़ाएंगे, खोटा में ही बोलेंगे। लेकिन अभी जो है हम सिलेबस में जो है केवल जो है चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो है केवल हम हिंदी इंग्लिश सबका जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, दोनों में खोटा सेम पूछेगा। अभी तो ये नहीं क्लियर किया कि क्या हम पूछेंगे नहीं करेंगे, पूछेंगे। अगर क्लियर कर देगा तो जो है बहुत ज़्यादा बांटेगा, तो 3 टाइप से बांटेगा, एक मैट्रिक लेवल का, एक इंटर लेवल का सर, और एक जो है आपका बांटेगा ग्रेजुएशन लेवल का, जैसे जैसे बांटा है। अगर वैसे बांटा तो, और नहीं तो फिर जो है दोनों का सेम होगा सिलेबस, बाकी बात क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक होगा, लेकिन जो है सिलेबस सेम होगा। तो चलिए हम पेपर सेकेंड की बात करते हैं। अगर इनमें से किन्हीं को कोई सर को दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं सर, हम आपको बताएंगे। बाकी बात हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में जो है कुछ कुछ चीज़ें वही रहेंगे और कुछ कुछ चीज़ें जो है बदल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 की बात करते हैं। दिख रहा है सारा कुछ। तो पेपर 2 में जब आप देखिएगा तो ये बाल विकास, जिसको हम लोग पैडागोगी कहते हैं, बाल विकास, हिंदी इंग्लिश वही रहेगा 30 मार्क्स का, रीजनल लैंग्वेज वही रहेगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ जो है आपका चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये क्या चेंज हो जाएगा? अगर कोई साइंस वाला है, गप नहीं करेंगे उधर, अगर कोई साइंस वाले हैं तो यहाँ पे जो है साइंस में जो है साइंस प्लस मैथ दोनों मिला करके आपको जो है 60 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, और जब 60 मार्क्स का पूछता है तो यहाँ पे 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। अगर वही आप एसएसटी पेपर के हैं, अगर आप एसएसटी पेपर से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो एसएसटी पेपर से आप बिलोंग कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान से, तो यहाँ पे जो है आपका सामाजिक विज्ञान में जो है आपका एसएसटी से जो है 60 मार्क्स का पूछेगा, और वो आपका 60 मार्क्स जो होगा वो 60 मार्क्स हमारा जो है सारा सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट मिला करके होगा। आप लोग जो जान रहे हैं सर लोग, है ना। वैसे साइंस का जो है फैकल्टी है ना, ऑनर्स पेपर मैथ है हमारा। तो अगर हम बात करें इधर, तो इधर जो है एसएसटी में आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो होता है 4 पेपर होता है, ये चारों पेपर से मिला करके आपको जो है 60 मार्क्स का पूछेगा। और इस प्रकार से इधर 30 मार्क्स और इधर 60 मार्क्स। ये अगर एसएसटी वाले तो ये चारों, और साइंस वाले तो ये चारों। तो ये जो है आपका 150 मार्क्स का दोनों का होगा। और आप अगर आपके पास डीएलएड और बीएड दोनों है तो आप डीएलएड वाला भी जो है 1 to 5 भर सकते हैं, और बीएड है तो आप जो है 6 to 8 भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। और जिसके पास केवल बीएड है वो 6 to 8, और जिसके पास डीएलएड है वो 1 to 5 केवल भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिएगा उसमें जो विज्ञापन आया उसमें बताया गया है कि लगभग जो है आपको इंग्लिश में जो है, हिंदी इंग्लिश में जो है आपको जो है, या उर्दू में जो है आपको 15% लाना है। बाकी बात आप और देखिएगा, ये केवल जो है इसमें पास करने के लिए आपको 15% लाना है। बाकी बात सारा सब्जेक्ट में देखिएगा आपको जो कैटेगरी वाइज जो है इसमें जो है आपको बताया गया है कि अगर आपको पास करना है ये टेट, क्या पास करना है? टेट, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पास करना है तो कम से कम भी जो है आपको देखिएगा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, किसी में 40% है, किसी का 50% है, किसी का जो है 45% है। आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में है ना। तो कम से कम आपको उसका उतना नंबर लाना होगा सर। ठीक है, उतना नंबर लाना ही होगा, तब जाकर के आप जो है मतलब पास कर सकते हैं। कैसे हम लोग मैट्रिक में पास करते हैं कि जो हमें 33% लाना है, ये 33% लाना ही होगा हर एक सब्जेक्ट में, तब जाकर के आप पास करेंगे। उसी प्रकार से वहाँ पे विज्ञापन में बताएगा अगर आप एसटी में है तो इतना लाना होगा, और आप जो है जनरल में है तो आपको इतना लाना होगा, ओबीसी में तो आपको इतना लाना होगा। मतलब पास करने के लिए कम से कम 40%, 45%, 50% है। तो आप जो है विज्ञापन में आप देखिएगा कि भाई आपको कितना लाना है सर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लीजिए पानी दे दीजिए उनको, पानी दे दीजिए। ठीक है सर, तो हम जो है उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और जो है आप जो है अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर दिए होंगे सभी कोई। ठीक है, अभी तक तो नहीं बैठे होंगे, और जो है बहुत लोग जो है बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत पहले से, जिनका बीएड होते गया 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, तब से लगे हुए हैं, और इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब कोई जो है तैयारी करते होंगे। अब रहा बात जो है थोड़ा खोटा जो है, ये जो है सब कोई थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बीएड कर रहे होंगे या डीएलएड कर रहे होंगे, तो पैडागोगी पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश तो जो है भाई तैयारी करते ही होंगे। साइंस का जो है जो शिक्षक हैं
वो साइंस वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, SST वाले SST पढ़ा ही रहे होंगे। बस थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो आपको जो है दिक्कत कहाँ पे है, तो भाई रीजनल लैंग्वेज में। और रीजनल लैंग्वेज में जो है जो जिस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं उस क्षेत्र से जो है अपना पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ जो है हम जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर, वो हम आपको क्लास स्टार्ट करेंगे खोटा का, ठीक है। तो जो है चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, लिख लिए होंगे। आज मेरा ये जो है फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन का, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आपको बढ़िया से पढ़ा पा रहे होंगे या नहीं पढ़ा पा रहे होंगे। आप देखिएगा सर, अगर हमें कोई त्रुटि दिखता आपको तो आप जो हमें कमेंट में करके बताइए कि सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। हम जो है कोशिश करेंगे अच्छा करें, है ना। और जो है 1 2 3 क्लास में जो है अपडेट होकर के आप लोग को जो है बढ़िया से पढ़ा पाए, ठीक है। जैसे दिक्कत में जैसे कि सर जो है ऐसे बताइए वैसे बताइए या फिर ये बताइए वो बताइए, अगर आपको जो है मेरे में कुछ त्रुटि दिखता है तो हम आप लोग से भी सीखेंगे सर लोग। आप लोग भी टीचर है, हम भी एक टीचर है, आपसे भी हम सीखेंगे और हमसे भी आप सीखिएगा। अगर कुछ हम में अगर कोई कमी दिखता है तो आप हमको बताएं, ठीक है सर। कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए जो हम लोग जो है रीजनल लैंग्वेज खोटा की बात करते हैं। खोटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और खोटा में जो है सबसे पहले हम सिलेबस का चर्चा करेंगे, ठीक है। खोटा का जो है हम सबसे पहले सिलेबस का ही चर्चा करते हैं, ठीक है। हम खोटा हिंदी इंग्लिश जैसा हमको लगे आपको समझाने के लिए जो है सारा लैंग्वेज का यूज करेंगे। हम एक बार जो है खोटा बोलने लगेंगे तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनको खोटा नहीं समझ में आता होगा, और बहुत ऐसे शिक्षक होंगे जिनको बहुत बढ़िया से खोटा समझ में आता होगा। तो वैसी स्थिति में दोनों को जो है सामंजस्य बैठा पाना दिक्कत होगा। इसलिए हम शुरुआत में कोशिश करेंगे कि जो है आपको बढ़िया से सिखाएं। और सबसे शुरुआत का क्लास जो हम करेंगे, सबसे शुरुआत में हम पढ़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग खोटा को पढ़ेंगे कैसे, या फिर खोटा में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग होती है, कैसे हम लोग खोटा को लिखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप ये सीख गए तो मतलब आप अपने से लिख सकते हैं। और वैसे भी हम आपको नोट्स जो है लिखवा करके सर पढ़ाएंगे, आप नोट्स तैयार करते जाएंगे। यहाँ पे हम क्लास में नोट्स लिखवाते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम लिखने के लिए ही सिखा देंगे सर, ठीक है। और लिखने के लिए जब सिखा देंगे तो आप देखिए कहीं कहीं जो है बहुत तरह तरह का जो है चेंजिंग आपको दिखने को मिलेगा। कहीं प्रयोग लिखा हुआ तो आप देखिएगा प्रयोग है ना। कहीं यदि लिखा हुआ तो जो है यदि लिखा हुआ आप देखते होंगे। कहीं पत्थर लिखा तो आप कहीं देखते होंगे पत्थल, क्या देखते हैं, पत्थल। मंदिर है तो कोई कोई कहता है मंदिर। तो तरह तरह का आपको जो है बहुत तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चेंजिंग है। तो आपको जो है हम गारंटी देते हैं सर कि जो आप बढ़िया से लिख भी सकते हैं, बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं। और मार्क्स तो उठाने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, मार्क्स जो आप हंसते खेलते उठाइएगा। बस जो है हम आपको सही से दे पाए, बस हम कोशिश करें। अगर हमें कोई त्रुटि हो या हमें कोई परेशानी हो, अगर हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर हम आपको समझाने में कुछ नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप केवल कमेंट में करके बताइएगा। कहीं ऑनलाइन क्लास का जो हमारा अनुभव नहीं है, ऑफलाइन क्लास का अनुभव हमारे पास बहुत है। हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास का हमारे पास जो है भरपूर है। 9 साल 10 साल का हमारे पास अनुभव है। लेकिन ऑफलाइन क्लास का जो है फर्स्ट टाइम है, तो आप जो है हमें बताएंगे कि हम जो है क्या अच्छे पढ़ा रहे हैं, क्या खराब पढ़ा रहे हैं, या फिर कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब आप हमको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को जो है कवर करते हैं। केवल जो है सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताते हैं। और सिलेबस जो होगा हमारा वो जो है हम आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि पिछले साल जो है पिछले बार जो एग्जाम लिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस लिखवाते हैं। बाकी बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, पिछले बार वाला क्वेश्चन भी बताएंगे, और आप क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से भी कर भी पाइएगा, इसका गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले खोटा का सिलेबस लिखते हैं। आप लोग भी लिखते चलिएगा सर लोग, ठीक है। पहला जो आपको सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे वो है खोटा लिखने का कुछ मानक पद, ठीक है। खोटा लिखने के कुछ मानक पद, ठीक है। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खोटा भाषा का परिचय। अभी हम जो है हिंदी में ही लिख रहे हैं, बाद में जो है जब खोटा सीख जाएंगे तो आप जो है इसको खुद से खोटा में लिख सकते हैं, ठीक है सर। अगला हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से खोटा का उद्भव हुआ है। खोटा भाषा का, यहाँ लिखा हुआ है खोटा में, लेकिन हम आपको हिंदी में लिख रहे हैं। खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास। कुछ सर लोग को जो है हमारा लिखा हुआ अगर नहीं पहचान में आता होगा तो आप जो है सुन करके भी लिख सकते हैं सर लोग। अगला है खोटा
भाषा का क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि कितना दूर तक जो है खोरठा भाषा बोला जाता है, कितने क्षेत्र तक बोला जाता है, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं खोरठा, ये आपका। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है खोरठा शब्द का भंडार होना चाहिए, है ना। खोरठा शब्द लिखा हुआ है लेकिन शब्द होता है शब्द का भंडार, ये भी आपको लिखवा देंगे ताकि जो है बहुत कुछ आपको पढ़ने में मदद हो, ठीक है। उसके बाद है अगला जो है खोरठा का मानकीकरण, आप पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि खोरठा का मानकीकरण का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग करते गया लोग, है ना। शुरुआत में क्या था, बाद में क्या चेंजिंग करते गया, ये खोरठा का मानकीकरण, ठीक है, उसको हम लोग मानकीकरण कहते हैं। बाद में बहुत कुछ ऐसे चीज है जिसको हटाया गया, बहुत कुछ ऐसे चीज है जिसको जोड़ा गया, उसी को हम लोग कहते हैं मानकीकरण। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ाएंगे, है ना। और अभी सिलेबस हम आपको जो है लगातार लिखवा दे रहे हैं, बाद में जो जो हमको लगे कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर, आप ये नहीं जानिए तो आगे चलना आपके लिए जो है दिक्कत है, आप ये पढ़िए तो आपके लिए फायदा है, तो अगर हमको जो जो लगेगा वो हम पहले आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी बात हम सिलेबस जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम आपको लिखवा रहे हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, देख देख के इसलिए लिखा है ताकि जो है छूट ना जाए कोई चीज, ठीक है। बाकी बात फिर उसके बाद आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोग गप नहीं करेंगे उधर। फिर है अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये सब खोरठा में पढ़ेंगे हम लोग। के बदले एक शब्द, आप लोग को जाना है तो चल जाइए, जाना है चले जाइए, आप लोग डिस्टर्ब होते रहिएगा, उससे अच्छा चले जाइए। फिर आपको आगे पढ़ना है खोरठा व्याकरण। आपको क्या पढ़ना है, खोरठा व्याकरण। और खोरठा व्याकरण में जो है लिख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद जो है आपको क्या क्या पढ़ना है खोरठा व्याकरण में, संज्ञा पढ़ना है, फिर सर्वनाम पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को भी जाना है, चलिए आप लोग भी, चलिए आप लोग भी सभी को चले जाइए। लिख लिए होंगे सर, और नहीं लिखे तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, जब हम लिखते हैं तो साथ साथ में आप भी लिखते चलेंगे सर लोग। चलिए लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके आप जो है लिख लीजिएगा सर। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर जो हमको अपलोड करने में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है MB लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हमारा है कारक, फिर है विशेषण, विशेषण हो सकता है गड़बड़ लिखाया होगा, खोरठा में लिखा हुआ है। फिर आपको पढ़ना है क्रिया, फिर एक खोरठा का मतलब क्रिया का भेद, ये सब जो है व्याकरण के अंतर्गत है, ठीक है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये सब जो है व्याकरण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्रिया विशेषण। विशेषण हो सकता है गड़बड़ लिखाया होगा, माइंड से लग रहा है। फिर है ये हमारा काल, फिर पढ़ना आपको समास। वैसे जैसे का सिलेबस में ये समास नहीं था, लेकिन देख लीजिए काल समास पढ़ा देंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है लिंग,
उसके बाद आपको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। पानी गिर रहा बहुत ज्यादा, बैठ जाइए बाबू, हम जाएंगे हजारीबाग तो ला देंगे नोट्स। देखिए आज ही जाने वाले थे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं अगर बारिश छूटता है तो कल हम जाएंगे तो कंफर्म ला देंगे, ठीक है। मतलब 1 2 दिन 3 के अंदर दिन मतलब कंफर्म आ जाएगा आपका नोट्स, ठीक है। आप लोग को नोट्स हम दे देंगे, ठीक। चलिए सर, इधर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है खोटा साहित्य। खोटा साहित्य में आप लोग को पढ़ना है कुछ लेखक का परिचय वगैरह, कुछ जो है इसमें आप लोग को पढ़ना है कि क्या क्या जो है रचना की है, इस टाइप का आपको कुछ कुछ पढ़ना है। उसमें फिर आपको पढ़ना है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य मतलब आप लोग जान ही रहे, साहित्य, साहित्य का मतलब यहाँ साहित्य है, खोटा में लिखा हुआ है साहित्य, ये हमारा है साहित्य। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। गद्य का मतलब होता है कहानी और पद्य का मतलब होता है कविता, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक कविता पढ़ना है, एक को कहानी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति, खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। ये सब सिलेबस में दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ चुकेगा, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है पुस्तक एवं उसके बारे में जो है वर्णन, ठीक है। पुस्तक एवं इसमें वर्णन का विषय, इसमें वर्णन का विषय। आप लोग भी सर पेन कलम लेकर के आप लिखते जाइए, साथ साथ में नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, हम आपको नोट्स पूरा तैयार करवा देंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मुहावरा, फिर पढ़ना है लोकोक्तियाँ, मुहावरा लोकोक्तियाँ, फिर है पहेली, फिर आप लोग को पढ़ना है पर्व त्योहार, पर्व त्योहार, त्योहार। ये पर्व जो है खोटा में लिखा हुआ है पर्व त्योहार। थोड़ा बहुत खोटा हिंदी मिक्स हो जाता होगा, थोड़ा सा जो है इसको मैनेज कीजिएगा, बाद में जो है आपका भी जो है मिस्टेक होगा, खोटा पढ़ते पढ़ते जो आपका भी मिस्टेक होने लगेगा। फिर आपको जो है कुछ पूछा गया मॉडल सेट आपको बता देंगे, ठीक है, कुछ मॉडल सेट। बाकी बात जो है जो छोटा बहुत थोड़ा बहुत छूट जाएगा वो हम आपको जो है फिर से बता देंगे और एक्स्ट्रा भी कुछ करवा देंगे। बाकी बात जो है आपको जो है टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपको लेंगे, जो सर जहाँ पर भी होंगे आप वहीं से जो है टेस्ट दे सकते हैं। उसमें टाइमिंग वगैरह सारा कुछ सेट कर देंगे। जितने सर लोग जो है हमसे जितने भी जुड़ेंगे, है ना, सबको जो है हम आपको फ्री में टेस्ट लेंगे। और आप जो है जुड़िए वहाँ से, आपको जो ऑनलाइन क्लास तो हम आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे ही, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे और उसमें जो है टाइमिंग वगैरह सारा कुछ जो है सेट रहेगा। आप कितना जो है टाइमिंग सेट किए, मतलब कितने टाइम में बनाए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन छोड़े, कितने मिनट में बनाए, कितना परसेंटेज बनाए, कितना में पास था, आप पास हुए कि फेल हुए, सब एक साथ हो जाएगा एक ऐप में, ठीक है। आप जैसे सबमिट कीजिएगा वैसे हो जाएगा। तो आप जो है हमसे जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए और सर लोग जितना ज़्यादा होकर के जो है जुड़ करके आप पढ़िए, हमको उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा सर। और जो है एक बार फिर से बोल रहे हैं कि जो है ऑफलाइन क्लास का हमारे पास अनुभव काफ़ी है, लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो है अनुभव हमारे पास ना के बराबर है। तो थोड़ा बहुत अगर हमसे अगर कोई त्रुटि होता है, इधर छोड़ दिए, अगर हमसे कुछ त्रुटि होता है या फिर कुछ हमसे पढ़ाने में अगर आपको लगता है कि सर ये स्टाइल में चेंज करना चाहिए, वो स्टाइल में चेंज करना चाहिए, तो आप हमें बेफिक्र बताइएगा सर, हम आपको जो है आपके अकॉर्डिंग चलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेहतर सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। आज हम केवल जो सिलेबस के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं,
बाकी बाद हम इसके जस्ट बाद एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपका जो है शुरुआत में, सबसे शुरुआत में जो है हम आपको क्लास में बताएंगे कि भाई कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे आपको जो है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको तो मार्क्स तो उठाना ही उठाना है, लेकिन आप पढ़िए तो आपको लगेगा हाँ हम पढ़ें, आपको लगेगा हाँ हम जाने खोट था। ठीक है, इससे पहले हम नहीं जानते थे, हम झारखंड में रह करके जो है अपना क्षेत्रीय भाषा को हम नहीं जानते थे, न लिख पाते थे बढ़िया से शुद्ध से। लेकिन आपको शुद्ध लिखने के लिए सिखाएंगे, आपको पढ़ने के लिए सिखाएंगे, एकदम इसकी गारंटी हम देते हैं। आप जो है मतलब 2-4 दिन के अंदर, ज़्यादा दिन 2-4 दिन, 2 क्लास आप देखिए, 3 क्लास देखिए, आपको जो है मतलब सिखा देंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं सर। ठीक है, ठीक है, चलिए सर, आज जो है हम इस वीडियो में केवल हम सिलेबस के बारे में चर्चा किए। अभी जस्ट इसके बाद जो है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है बनाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसको जो है नहीं इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, सभी कोई जुड़े रहिए सर। अभी जो इसके जस्ट बाद जो है हम तुरंत एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है सर।